अब कोको आइलैंड समझिए, ये सबसे मेन चीज है। 1948 में हम लोग का एक आइलैंड था यहाँ पर अंडमान निकोबार के पास, जिसका नाम था कोको आइलैंड। कोकोस मत समझिएगा, इसका नाम है कोको आइलैंड। और अगर कोकोस ले लेंगे तो कोकोस ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसमें लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, ये कोको आइलैंड। अब नेहरू जी ने ना यहाँ पर 1948 में इस कोको आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। देख रहे हैं नेहरू, यहाँ लिखा फोटो खींचना मना है, फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इन्होंने म्यांमार को दे दिया। अब भाई ना ही यहाँ पर पूरी तरह से संसद की वो प्रक्रिया अपनाई गई ना कुछ, अब वो छोटा सा आइलैंड था म्यांमार को दे दिया गया। अब म्यांमार का हरामीपन देखिए, वो 90 के दशक में इस कोको आइलैंड को क्या किया उसने, चाइना को दे दिया। अब चाइना इस कोको आइलैंड के पास ना एयर स्ट्रिप बना रहा है, यहाँ देखिए हल्का सा, ये एयर स्ट्रिप बनाकर और सेना यहाँ पर वो लीज पे लिया है, खरीदा नहीं है, भाड़े पे लिया है, लीज पे लिया है। अब आपको ही पता है चाइना लीज पे लेता है, तो चाइना और अमेरिका रूस कोई चीज को लीज पे ले लेंगे तो छुड़वा पाएंगे, नहीं छुड़वा पाते हैं लोग। अब वो यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं नेवी को उतारने के लिए। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर है कोको आइलैंड। अब यहाँ से भुवनेश्वर में, यहाँ पर भुवनेश्वर के ऊपर उड़ीसा में चांदीपुर है, जहाँ पे हम लोग मिसाइलों का परीक्षण करते हैं लोग, वो आर्मी वगैरह वहाँ पे अपना मिसाइलों का परीक्षण करती है। जस्ट उसके नीचे व्हीलर द्वीप यानी कलाम द्वीप है, वहाँ साइंटिस्ट मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। जैसे साइंटिस्ट पहली बार परीक्षण करेंगे तब ना बताएंगे कि सक्सेस है कि नहीं, तब आर्मी को दिया जाएगा, वो ले जाएगी चांदीपुर, वहाँ पे उसका पोखरण वगैरह ले जाएगी, कि पहले ही आर्मी को दे देंगे, लीजिए मारिए, धाए दे मारा से जो कहीं और उड़ जाएगा यहाँ पे। तो साइंटिस्ट ये कलाम द्वीप के पास करते हैं। यहाँ चाइना है, वो यहाँ से रडार के माध्यम से यहाँ नजर रख लेगा। उड़ीसा का या आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पे नीचे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप है, उस श्रीहरिकोटा द्वीप पर यहाँ पर इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन है। तो यहाँ से ये बैठे बैठे हमारे इन तीनों चीजों पे नजर रख रहा है। तो एक 1948 की गलती जो हम लोगों ने गिफ्ट दिया था, तो हमें लगा था कि म्यांमार हमारा साथ दे देगा। देखिए इतिहास से सीखिए, इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। तो हम लोग म्यांमार को खुश करने के लिए दिए, लेकिन म्यांमार में जब सेना आई तो वही सेना इसको भाड़े पे दे दी, किसको, चाइना को। फिर मोदी जी यहाँ गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि म्यांमार को हम हल्का सा साथ नहीं देंगे, वोट में एब्सेंट हो जाएंगे तो म्यांमार की सेना हमारा साथ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी, यहाँ से जो और बढ़ावा दे देगा। तो बताइए यहाँ से तो हम गई भी किए। इसके अलावा आप देखिए एक और गलती कहाँ से हो रही है कि ये जो है हम लोग का, ये म्यांमार है, ये इंडिया है यहाँ पर, तो ये तो तीन जगह तो नजर रख ही रहा है चाइना यहाँ से। इसके अलावा इस कोको आइलैंड पे से चाइना क्या चाहता है, चाइना का जितना व्यापार होता है वो इस रास्ते से होता है यहाँ पर। तो उसको पता है कि ये जो पतला रास्ता है मलक का, यहाँ पर अंडमान निकोबार जो इंडिया का है, यहाँ पर वो आराम से धो देगी इसकी नेवी, इंडिया की नेवी इसको, इसलिए वो मलक्का आइलैंड को बाईपास करना चाहता है। इस बाईपास के लिए वो यहाँ से यहाँ एक सड़क बना रहा है अपने यहाँ, यहाँ पे वो आ जाएगा और यहाँ से उसकी नेवी का पूरा अगले 20 साल का प्लानिंग है कि यहाँ अच्छी खासी नेवी डिप्लॉय कर देगा। अब इसके जितने जहाज हैं इसके नेवी के प्रोटेक्शन में निकल जाएंगे, हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, चाइना आएगा चाइना आएगा। तो सोच रहा है एगो गलती की वजह से हम लोग कितने जगह से चाइना से घिरते जा रहे हैं। अब मोदी जी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, देखिए कैसे। ये जो कोको आइलैंड है ये नेहरू जी ने दिया था, नेहरू ने दिया था किसको, वहां के लोकतांत्रिक सरकार को, जो जनता द्वारा चुनी गई थी सरकार को। हमने वहां किसी के आर्मी को तो दिया नहीं था। अब 2021 में यहाँ पे आर्मी आ गई है, तो मोदी जी को चाहिए कि भैया वापस रिकैप्चर कर लो। अब ये कहेगा चोट्टा कि काहे किया, तो हमारे पास लीगल है, हमारे पास अच्छा सा एक जवाब देने के लिए उत्तर है कि भैया हम जो ये द्वीप दिए हैं यहाँ की चुनी हुई सरकार को दिए हैं, न कि किसी आर्मी को दिए हैं। एक काम कीजिए, आप अपना सत्ता सौंप दीजिए आंग सान सू की को, हम वापस ये द्वीप सौंप देंगे। अब इस चोट्टा को जो अपने देश में आदमी को गोली मरवा रहा है वो हमारा क्या साथ देगा, वो द्वीप वापस करेगा, ये ठंडा जाएगा यहाँ पर, ये चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। तो यही मौका है यहाँ पर भारत को कि भैया तुम वापस, या तो तुम अपनी सत्ता ले जाओ वापस, आंग सांग किसी को दो, और नहीं दोगे तो हम अपना वापस लेके चल जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये चुप बैठ जाएगा, और ये चुप बैठ गया ना तो भारत सरकार को भी यहीं पे मेन मोटो रहना चाहिए हमारा दो ठो। पहला मोटो कि बहाना से कोको आइलैंड ले लो, उसके बाद जब ये चुप हो जाए इस ससुरा का फाइल निपटा दो, क्योंकि जब तक ये रहेगा हमारे लिए लॉन्ग टाइम खतरा रहेगा। रिस्क लेना चाहिए, उड़ा दो साले को एक मिसाइल लगा के यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक थोड़ी है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप ईरान के ये थे कासिम सुलेमानी, याद है ना, एक साल पहले कासिम सुलेमानी को ये डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल लगा के उड़वा दिया। अब ईरान उतना पावरफुल देश है, म्यांमार की तुलना में बहुत पावरफुल देश है, उसकी इकोनॉमी, जीडीपी, आर्मी, नेवी हर डेवलप है। क्या कर लिए ये,
हसन रूहानी क्या कर लिए, चिल्ला के रह गए, बदला लेंगे, बदला कहाँ बदला लेंगे, उछल गया उपकलवा, जो बाइडन आ गए, अभी लोग अमेरिका के पीछे पीछे लग रहे हैं कि हाँ हाँ अब इजराइल इनको धमका रहे हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, मार दिया वहाँ पे, दुनिया पूछी कहाँ मारा कहाँ मारा, तो कर आतंकवाद फैला रहा था। तो भैया हमारे पास भी सिंपल सा रास्ता है, ये वाला एरिया रखाइन प्रांत है, यहाँ से बहुत सारे उग्रवादी भारत में घुसते हैं, और ये हमारा पूर्वोत्तर आज से 20 साल पहले इतना अशांत था इस म्यांमार की वजह से, तो हमारे पास भी बहाना है, मार मिसाइल धांधे उड़ जाएगा, ये चश्मा वाला काम खत्म यहाँ पर। अब जब उड़ गया तो ऑटोमेटिक सरकार में आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि इतना आसान कैसे है भैया, या तो आप हम हिंदुस्तान वाले अमेरिका से खुद को मतलब, आप अमेरिका एग्जाम्पल हम आपको दिखा दिए, जब ईरान जैसा देश कुछ नहीं कर पाया तो क्या कर पाएगा ये देश, यहाँ पे म्यांमार क्या कर पाएगा, इस बहुत बड़ा देश तो है नहीं, इसके खिलाफ में 119 देशों ने म्यांमार यूएन में जब वोट किया, तो जब 119 देश इसके खिलाफ है तो क्या कर पाए। लेकिन हमारे टीचर हमसे कहते थे कि लाइफ में जब भी कोई चीज़ का प्लान बनाओ तो हमेशा वर्स्ट कंडीशन यानी एकदम खराब स्थिति को सोच के प्लान बनाओ, तब जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो मान के चलिए हम लोग ने इन ससुरा को मारिए दिए, यहाँ पे मरने के बाद ये आएगी आंग सांग सूकी, तो इनको सीधा समझौता करेंगे, भैया कोको आइलैंड नहीं लौटाएंगे, तो ये कहेगी ठीक है हम जनता में प्रचार कर देंगे कि देखो 1 महीना 2 महीना के लिए फौज वाला आया तो हमारा कोको आइलैंड चल गया, लेकिन फिर जनता भी हमारे साथ आ जाएगी कि भैया हमने इस जालिम को हटा के साथ किया। पर दिक्कत क्या होगा, देखिए समझ में बहुत ज़्यादा क्या होगा इससे कि भाई जनता तो इसकी खुदे इसको भगाना चाह रही है, क्योंकि जनता की सड़कों पर टैंक घूम रहे हैं, जनता खुद इनको लाना चाह रही है, जनता का मुंह नहीं है, जिस तरह से हम अपनी सेना का इज्जत करते हैं वहाँ इज्जत नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बाधा बनेगा चाइना। तो भैया सबसे बड़ी अगर जब बाधा चाइना बनता है तो जरूरी भाई देखो, चाइना म्यांमार पे हमले की वजह से कभी डायरेक्ट भारत से नहीं उलझेगा, कभी नहीं उलझ सकता है, और अगर ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे तो फिर भारत के पास भी सीधा मौका है, सीधा कहिए कि कोरोना कहाँ से फैला हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी कोरोना है, पूरी दुनिया कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। अब चाइना इसमें आ जाएगा और तुरंत कहिए कि भैया दक्षिणी चीन सागर अगर चाइना का है तो पूरा हिंद महासागर मेरा है। अब चाइना माथा पटकेगा, रे ससुराते हैं ई का कह रहा है, अब पूरी दुनिया कहेगी कि देख भैया चाइना तुम इसको अपना करो तो भारत इसको अपना कह रहा है, तो चाइना समझ जाएगा कि भैया दूसरे के चक्कर में जाएंगे तो हमारा ये दक्षिणी चीन सागर भी जाएगा और कोरोना के उल्टा सीधा जांचो हो जाएगा। तो चाइना की फाइल निपट गई। चाइना अब वैसे भी कोई देश दूसरे की वजह से डायरेक्ट नहीं आता। अब आप ही बताइए ना, इजराइल या फिर फिलिस्तीन के चक्कर में हम मार करने जाएंगे, कोई नहीं जाता है, बस ऊपर ऊपर करते हैं। ऐसा क्या किया था 1971 में हम लोग जो बांग्लादेश तोड़े तो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर अगला समझते हैं।